गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारी रोजमर्रा की जीवन में हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं जिनके जवाब हमको मिल नहीं पाते। कुछ ऐसे ही सवालों को हम लेकर आए हैं जिनके जवाब दिए हैं पूज्य गुरुदेव ने। कई शिष्यों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे और उनके जवाब गुरुदेव ने दिए। तो आइए हम जानते हैं कि वो सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। छोटे नदी नाले जिस प्रकार वर्षा के थोड़े से ही पानी को पाकर अपनी मर्यादाओं को छोड़कर उफनने इतराने लगते हैं, उसी प्रकार शुद्र पुरुष भी थोड़े सुख साधनों को प्राप्त होने पर बावले हो जाते हैं। इसमें वर्षा या जल का दोष नहीं, नाली की शुद्धता ही कारण है, क्योंकि समुद्र और विशाल नदी सरोवर विशाल क्षेत्र की भारी वर्षा का विपुल जल प्राप्त होने पर भी अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ते। इसलिए अपनी मर्यादाओं को न तोड़ें। आइए अब जानते हैं गुरुदेव से। जब एक शिष्य ने अपने मन की जिज्ञासा उनके सामने रखी तब गुरुदेव ने उसका क्या जवाब दिया। शिष्य ने पूछा कि क्या गुरुदेव थाली में जूठन छोड़ना पाप है। डॉक्टर अमल कुमार दत्ता लिखते हैं, सन 82 में शक्तिपीठ उद्घाटन दौरे पर मैं भी जब गुरुदेव के साथ चला तब मन में जो भी प्रश्न उभरते समाधान उनसे प्राप्त कर लेता। मेरी जिज्ञासा उन्हें भी अच्छी लगती। वह बिना झिड़के न केवल वे उत्तर देते बल्कि विस्तार से समझाते भी। मैंने पूछा, गुरुदेव कहा जाता है कि जूठन छोड़ना पाप है, फिर भी बहुत लोग जूठन छोड़ते हैं, ऐसा क्यों? गुरुजी ने बोला, बेटा आजकल अन्न हम पैसे देकर खरीदते हैं, इसीलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं, किंतु ये वास्तविकता नहीं है। पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता। अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती हैं। कोई उसका अपमान करता है तो धरती माँ दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन्न के लिए तरसाती हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, गुरुदेव वकालत करते समय वकील झूठ और सच बोलकर सही को गलत और गलत को सही ठहरा देते हैं, ये उनका पेशा है, क्या उन्हें पाप पड़ता है? इतने में एक कुत्ता लंगड़ाता हुआ बीच सड़क में कहीं से आ गया। गुरुदेव बोले, देख बेटा, ये कुत्ता पूर्व जन्म में वकील था, अब अपने झूठ सच का हिसाब चुकता कर रहा है। जिसका गलत किया वह पीट रहा है। अपना भोग तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, अन्यथा कोई सत्कर्म ही क्यों करता। तीसरा प्रश्न गुरुदेव से डॉक्टर अमल कुमार दत्ता ने पूछा। उन्होंने पूछा, मैं काफ़ी दुखी होकर बोला, गुरुदेव मैंने बहुत प्रयत्न किया किंतु फिर भी अपने किसी परिजन को गायत्री परिवार का ना बना सका। उत्तर में गुरुदेव ने बोला, बेटा इससे तू क्यों दुखी होता है? इस सब की प्राप्ति के लिए भी प्रारब्ध चाहिए। ये भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता। राम रावण युद्ध के बाद दोनों सेनाओं के बीच अमृत वर्षा हुई थी। वानर भालू जी उठे, राक्षस नहीं, क्योंकि वे चित्त पड़े थे। अर्थात वानर भालू विवेकपूर्ण बातें सुनते थे, उन्होंने विवेक का साथ दिया। दूसरा पक्ष अंधवादी था, अतः केवल अपने स्वामी की ही आज्ञा का पालन किया, भले ही वह गलत था। तुलसी ने भी कहा है, अमृत वृष्टि भई दुहु दलू पर, जियो भालू कपि नहीं रजनीचर। इसीलिए तू अपना काम करके अपना कर्तव्य पूर्ण कर। तू दूसरों को अच्छाई ग्रहण करने कहेगा तो तुझे स्वयं तो अच्छाई अपनानी ही पड़ेगी। इस प्रकार कम से कम तू तो सुधरा रहेगा, अन्यथा तू भी दूसरों के समान बन जाएगा। इसीलिए दुखी मत हो, अपना काम साहित्य प्रचार कर। बेटे आज सब लोग जनशक्ति धन शक्ति को अर्जित करते हैं, किंतु आध्यात्मिक शक्ति अर्जित नहीं करते, ना ही उसका महत्व जानते हैं। यदि महत्व जानते तो उसे अर्जित करने का प्रयत्न करते। दूसरे शिष्य ने पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप सदैव सतत विभिन्न प्रकार के संकल्प कराते रहते हैं। यदि इसी बीच किसी का शरीर ना रहा, वह संकल्प अधूरा रह गया,
तब क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, बेटे, शांति कुंज एक ऐसा स्थान है जहाँ जो भी सत संकल्प किए जाएंगे पूर्ण होंगे। बस आपका पूर्ण प्रयास होना चाहिए। यदि सत संकल्प के बीच शरीर ना भी रहा तो भी मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया गुरुदेव से, यदि शरीर रहते संकल्प टूट जाए तब क्या करें? गुरुदेव ने कहा, फिर वही संकल्प करना चाहिए। साधारण व्यक्ति जिसमें साधारण संस्कार हैं, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करें? ये प्रश्न पूछा गया गुरुदेव से। तब गुरुदेव ने जवाब दिया, सतत संबंध, सतत प्रयास। पूज्य गुरुदेव से प्रश्न पूछा गया कि आत्मा की आवाज कैसे सुनी जाए? गुरुदेव बोले, आप अपना परिष्कार करें। श्रद्धा विश्वास से जीवन का आदर्श लक्ष्य तथा आत्मीयता के विस्तार करके सुनी जा सकती है। गुरुदेव से प्रश्न किया गया, दुख दूर कैसे किए जाए? गुरुदेव ने कहा, अज्ञान, अभाव और आसक्ति को हटाकर दुख दूर किए जा सकते हैं। डॉक्टर दत्ता ने गुरुदेव से पूछा कि क्या तृतीय विश्व होकर रहेगा? बड़ी शक्तियां क्या बिना युद्ध के मानेंगी? उस समय तृतीय विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ था। तब गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटे, जो लोग भविष्य कथन में विश्वास करते हैं वे नोट कर ले कि इस बार विश्व युद्ध नहीं होगा। बड़ी शक्तियां कौन होती हैं? बड़ी शक्तियों को भी टक्कर मारी जा सकती है। गोर्बाचेव कौन होता है? डॉक्टर दत्ता ने बताया कि कुछ दिन बाद गोर्बाचेव ने स्वयं पारदर्शिता व सहकार की घोषणा की, अन्यथा रशिया लोहे के पर्दे वाला देश कहलाता था। वहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम था। बाद में गोर्बाचेव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन दिनों अमेरिका में भी स्टार वॉर की पूरी तैयारी कर रखी थी। 13 फरवरी 1946 की बसंत पंचमी को गुरुदेव ने कहा, स्टार वॉर को मैं ध्वस्त कर दूंगा। इस घोषणा के ठीक एक माह बाद नासा के व अन्य हजारों वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वे स्टार वॉर के लिए काम नहीं करेंगे और इस प्रकार अमेरिका की स्टार वॉर की योजना फेल हो गई। डॉक्टर दत्ता ने गुरुदेव से एक प्रश्न और किया और पूछा कि क्या गुरुदेव, इस थोड़े से अंशदान से शांति कुंज का खर्च पूरा हो जाता है? तब गुरुदेव ने बोला, बेटे, इस विषय पर तू अपना दिमाग मत लगा। इतना खर्च कहाँ से पूरा होता है ये जानकर तेरा दिमाग चकरा जाएगा। यहाँ पैसा केवल आदमियों से नहीं आता, अन्य दिव्य स्रोतों से भी आता है। अतः तुझसे जितना कहा जाए उतना ही कर। ये शांति कुंज विद्यालय के उद्घाटन के पहले गुरुदेव ने कहा था। तो इस प्रकार गुरुदेव ने कई ऐसे सवालों के जवाब दिए जो हमारे मन में उठते रहते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।